Good morning, students. Welcome to sociology classes. चलिए आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग पढ़े थे जनजातीय अवधारणा, विशेषता, जनजाति तथा जाति। इस चैप्टर के हम लोग पिछले क्लास में जो था परिचय के रूप में देखे थे कि जो जनजातीय होते हैं वो मानव समाज का जो है 3 भागों में बांटा गया था, जनजातीय, ग्रामीण और नगरीय समाज के रूप में। आज हम देखें तो जो परिस्थिति में है इसे कहीं न कहीं जनजातीय, ग्रामीण और नगरीय समाज का विकास के स्तरों से आगे बढ़ते हुए आज हम इस आधुनिक युग में पहुंचे हैं। तो हम इस आधुनिक युग में किस तरह से पहुंचे हैं, तो इन सभी का जो है परिचय हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो जो जनजाति हैं उनके लिए भी विशेष एक विज्ञान विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम देखें तो मानव विज्ञान, मानव शास्त्र तथा जनजातीय समाजशास्त्र के द्वारा जो है इन जनजातियों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे कि ये जो जनजाति होते हैं एक लंबे समय तक जो है जंगलों, पहाड़ों और जानवरों के शिकार कर फल फूल द्वारा जो है अपने उदर पूर्ति क्या करते थे। और ये रहने के लिए जो था इनका गुफा और घने वृक्षों के आसपास का जो क्षेत्र था उन्हीं को वे अपना आवास बनाते थे। और आर्थिक क्रियाओं के लिए वो कृषि और पशुपालन आरंभ किए हुए थे। इनका जो जीवन होता है वो बहुत ही सरल और साधारण होता है। हम लोग यहाँ भी इसको भी देखे थे। भिन्न भिन्न समाजशास्त्री जो द्वारा जो था जनजातियों के अलग अलग नामों से पुकारा गया था, है ना। जो वेल्स महोदय थे उन्होंने वन्य जाति एवं जनजाति के नाम से पुकारा था, ठीक है। हटन महोदय जो थे उन्होंने आदिम जाति के नाम से पुकारा था, ठीक है। और एल्विन महोदय जो थे उन्होंने आदिवासी और आदि निवासी के नाम से संबोधित किया था। और जीएस घुरिया महोदय जो थे उन्होंने पिछड़ा हिंदू के नाम से संबोधित किया था। और कुछ जो मानव शास्त्री थे उन्होंने घुमंतु आदिवासी तथा पहाड़ी आदिवासी के नाम से संबोधित किया। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है, इस संविधान में अंग्रेजी शब्द के द्वारा जो ट्राइब है उस शब्द से, ट्राइब्स के नाम से ही जो है हम लोग संबोधित करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो जनजाति होते हैं उनकी पृष्ठभूभाग, ठीक है, जनजातियों की संस्कृति, जीवन स्तर, धार्मिक विश्वास, भाषाएं, ये सब अलग अलग हमें देखने के लिए मिलता है। जनजातियों लोग का जो होता है धार्मिक भाषाएं भी अलग अलग होती है। तो ये तो हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए हुए थे। आज की जो क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे जनजाति तथा जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि साधारणतः जनजाति का अर्थ ऐसे मानव समूहों से समझ लिया जाता है जिसके संस्कृति, रीति रिवाज और व्यवहार के तरीके आदि विशेषताओं से युक्त हो, ठीक है। अर्थात यदि हम देखें तो जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि लोग जो हैं या समूह जो होते हैं जनजाति को समझते हैं कि इनकी एक विशेष, ठीक है, विशेष रूप से संस्कृति होती है और रीति रिवाज होती है, व्यवहार होते हैं और इनकी संस्कृति अलग होती है, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वास्तविकता देखिए तो ये सिर्फ काल्पनिक और सुनी सुनाई बातें हमें सुनने के लिए मिलता है। और देखें तो मनोरंजन के रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर दिया जाता है। जैसे हम देखें तो इनकी जो कलाकृति होती है, जो वेशभूषा होती है, ठीक है, उसको मनोरंजन के रूप में देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये वास्तविकता यह है, ठीक है, कि जो जनजाति होते हैं उस सभ्य समाज से कि जो चमक दमक होते हैं उससे दूर रहना भी काफी अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो जीवन होता है ना पूरी तरह साधारण और सिंपल होता है।
एक ही व्यक्ति जो होता है वो पूरे जीवन पर्यंत एक ही प्रकार के वस्तु के द्वारा अपना निर्वहन करते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे। ये जो जनजाति होती है इनकी संस्कृति थोड़ा पिछड़ा हुआ तो है, लेकिन इन समुदायों के लिए जो है वो पिछड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सभ्यताएं हैं वो उसी रूप में है। ठीक है, हाँ, इतना है कि इनकी आर्थिक और प्राकृतिक सहायता के कारण थोड़ा सा इन्हें पिछड़ा माना जाता है। लेकिन जब हम यदि तुलनात्मक अध्ययन करते तो वहां तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जब सभ्य समाज और थोड़ी सी पीछे समाज को देखते हैं तो वहां पे वो पिछड़ा हुआ होता है। इसलिए क्योंकि जो जीएस घुरिया महोदय थे उन्होंने बताया था कि जो जनजाति है वो पिछड़ा हिंदू है। ठीक है, तो पिछड़ा हिंदू होने का तात्पर्य यह है, इन्होंने माना कि जब भारत का विकास हो रहा था तो इसमें सभी जनजाति थे, लेकिन वहां पे कुछ जनजाति ऐसे थे जो आगे बढ़ गए और कुछ वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, जिस वजह से जो था जो आगे बढ़ गए वो सभ्य समाज में चले गए और जो विकसित नहीं हो पाए, जो जहां थे वहीं रह गए, वे जनजाति के रूप में रह गए, पिछड़ा हिंदू के रूप में रह गए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो जनजाति हैं उनका निवास स्थान जो होता है, उनकी जो संस्कृति होती है, जो उनका वेशभूषा होता है वो थोड़ा परंपरागत है, ये आधुनिकता में नहीं है। लेकिन यदि हम देखें उनकी संस्कृति के आधार पर वो भी काफी विकसित है यदि जब जनजातियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ समाजशास्त्री भी हैं, जैसे हम देखें तो डॉक्टर श्यामा चरण दुबे हैं, है ना। इन्होंने माना कि जनजातियों का अध्ययन एक जीवित समाज के जीवित अंग के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो जीवित अंग के रूप में किया जाना चाहिए, संग्रहालय की नुमाइशी वस्तु के रूप में नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो जनजाति हैं उनका अध्ययन हमें जीवित वर्तमान परिदृश्य और जीता जागता के रूप में करना चाहिए। ये ना कि जो संग्रहालय में मूर्ति पड़ा है, जो परंपरागत रूप से जो रखे हुए वस्तु हैं उनके अनुसार हमें इनको देखना होगा कि इनकी जो जीवन परिचय है, जो इनका जीवन दिनचर्या है, ठीक है, वो जो वर्तमान में उस परिदृश्य के ऊपर हमें अध्ययन करना होगा। ये ना कि जो परंपरागत बहुत पहले से प्राचीन समय का जो जनजाति थे उनके अनुसार जो उनकी कलाकृति थी, जो संस्कृति थी, जो वेशभूषा था, जो संगीत वाद्य था, उसके अनुसार उनका हम अध्ययन करेंगे। इनका यह मानना था कि जो वर्तमान परिदृश्य, जो जीवित अंग है, जो समाप्त हो गए उनको छोड़ देना है, लेकिन जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार जो है हमें उनको देखना है, न कि संग्रहालय के एक मूर्ति नुमा जो वस्तु रखी जाती है उसके बारे में जो वर्णन किया जाता है उस रूप में जो है हमें जनजातियों का अध्ययन करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक हमारे यहाँ डीएन मजुमदार महोदय, उन्होंने बताया कि एक जनजाति परिवार अथवा परिवारों के, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं एक जनजाति परिवार अथवा परिवारों के समूह के संकलन है। ठीक है, अर्थात इनका मानना है कि जो जनजाति हैं उनके परिवार और समूह का एक संकलन है जो उनका एक सामान्य नाम के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, अर्थात जो जनजाति हैं उनको एक नाम विशेष रूप से, जिस तरह से हम देखें तो एक जाति होते हैं, उस जाति के अनुसार हम लोग उसका अध्ययन करते हैं और उसकी आर्थिक क्रियाएं, उसकी रहन सहन, रीति रिवाज सब उसके जाति के नाम से भी जो है हम पहचान कर पाते हैं। उसी प्रकार से हम देखें तो जनजातियों में जो होता है एक सामान्य नाम होता है, क्योंकि हम देखें तो भारत में भी काफी लगभग 541 जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, तो उनके नाम के अनुसार भी जो है हम उनका पहचान कर पाते हैं, जिसके सदस्य एक सामान्य भूभाग में रहते हैं। ठीक है, जिसके सदस्य जो होते हैं एक भूभाग में रहते हैं, उनका समान भाषा होते हैं, विवाह, व्यवसाय, आर्थिक क्रियाएं, कुछ निषेध का भी पालन करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें
तो इनमें भी कुछ जो होता है निषेध होता है। निषेध मतलब कुछ मनाही, कुछ विरोध। जैसे हम देखें तो हिंदुओं में भी होती है, ठीक है, जातियों में भी होती है, उसी प्रकार से जनजातियों में भी जो होता है निषेध पाई जाती है, ठीक है, मतलब जिसको हमें नहीं करना होता है ना। सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में एक संगठन एक संगठित व्यवस्था का निर्माण करते हैं और अपनी अपनी दायित्व का निर्वहन करते हुए एक संगठन का भी निर्माण करते हैं। क्योंकि जनजातियों में भी देखें तो वहां पे भी जो होता है एक समूह का एक नेता होता है, जिसके द्वारा, जिसको हम लोग मुखिया कहते हैं, ठीक है, और उस मुखिया के द्वारा उस संगठन का संचालन किया जाता है ना। सामान्य तौर पर एक जनजाति सदस्य का अंतर्विवाहिक नीति का पालन करते हैं, ठीक है। अंतर्विवाहिक मतलब कि आपस में ही, मतलब कि अपने समुदाय में जो होता है वो विवाह का भी करते हैं। जिस तरह से हम देखें तो जातियों में क्या होता है, अपने जाति के अंदर में ही विवाह करता है, ठीक है, अंतर जाति विवाह नहीं होता। उसी प्रकार से जनजातियों में भी होता है अंतर्विवाही हमें देखने के लिए उसके नीतियों का पालन करते हैं। एक जनजाति का निर्माण कई गोत्र समूहों से होता है, अर्थात यदि हम देखें तो गोत्र जो होते हैं उनका कई गोत्र से जो होता है जनजाति का निर्माण होता है और वंश परंपरा के द्वारा प्रमुख व्यक्ति और उसके मुखिया होता है, ठीक है। अर्थात हम देखें तो हर परिवार का एक मुखिया होता है, उसी प्रकार से जनजातियों में भी परिवारों का मुखिया होता है और जनजाति को राजनीतिक संगठन भी होता है, ठीक है। अर्थात यदि हम देखें तो वर्तमान में जो आपका झारखंड है ना, वहां के मुख्यमंत्री भी जो क्या है जनजाति ही है। तो जनजाति और रहने के साथ साथ हम देखें तो वहां के जो राजनीतिक है उसका भी वो देख रेख करते हैं कि हम जनजातियों के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका डी एन मजुमदार द्वारा एक अच्छा पूरी तरह से समझाया हुआ परिभाषा था, उसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गिलिन और गिलिन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि स्थानीय आदिवासी के किसी भी ऐसे समूह को एक जनजाति कहा जाता है जो सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता है और अन्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता है, ठीक है। मतलब जो जनजाति होते हैं एक स्थानीय आदिवासी, मतलब कि हर जनजाति का एक अपना एक स्थान होता है, ठीक है। जिस तरह से हम देखें तो आपका एमपी में और छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति है, झारखंड में मुंडा जनजाति है, वो है ना, और राजस्थान में हम देखें भील है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो एक पार्टिकुलर एक क्षेत्र में उनका निवास स्थान होता है, एक अस्थायी होते हैं, ठीक है। और उनकी समान एक भाषा भी होती है ना, मतलब कि हर जनजातियों का अपनी अपनी बोली होती है, बोली भाषा होती है और उनकी अपनी एक संस्कृति होता है और संस्कृति के अनुसार जो होता है वो अपना व्यवहार करते हैं, ठीक है। फ्रेंच बोआस महोदय उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने बताया कि जनजातियों से हमारा तात्पर्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो सामान्य भाषा बोलता हो तथा बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित हो। कितना अच्छा इनका डिफिनीशन दिया हुआ है ना, कि ये आत्मनिर्भर अपने समूह में होते हैं और एक सामान्य भाषा बोलते हैं और बाहरी लोगों से अपनी रक्षा के लिए संगठित होते हैं ताकि कोई इनके ऊपर जो है हमला ना करे, कोई इनके ऊपर असुरक्षा ना कर सके, ठीक है। अपनी सुरक्षा वे स्वयं करते हैं। हार्वेल है, हार्वेल जो थे उन्होंने बताया कि जनजाति एक सामूहिक समूह, सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा जिसकी एक विशेष संस्कृति उसे दूसरे जनजातियों है ना पृथक करती है और यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं होता है। मतलब इनके लिए जो है एक विशेष रूप से संस्कृति होती है, उनके समूह होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये संगठित नहीं होते, मतलब बहुत अधिक ये राजनीतिक रूप में सहभागिता नहीं करते, ठीक है। मर्डॉक है, उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने बताया कि जनजाति एक भिन्न भाषा और संस्कृति सामाजिक समूह है जिसका स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। मतलब यहाँ पे इनके जो भाषा होती है, संस्कृति होती है ना, एक सामाजिक समूह भी होता है, लेकिन ये क्या होता है कि पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, संगठित होते हैं, ठीक है।
इसके साथ यदि हम देखें तो कहते हैं इन जितना भी हम लोग डिफिनीशन दिए इन सभी के एक स्पष्ट रूप में एक हम लोग कह सकते हैं कि जनजाति जो है जनजाति एक समरूप और अंतर विवाहित क्षेत्रीय समुदाय है, ठीक है, जिसके सदस्य सामान्य भूभाग, भाषा, संस्कृति, जीवन स्तर, ठीक है, और धर्म, व्यवसाय के आधार पर समानता की भावना द्वारा संगठित होते हैं। मतलब कि हम देखें तो इन जनजातियों में जो होता है अंतर विवाही होते हैं और क्षेत्रीय समुदाय होते हैं। आपको बताएं कि सभी जनजाति अपने अपने क्षेत्र के होते हैं, सामान्य भूभाग पर रहते हैं, भाषा होती है, संस्कृति होती है, जीवन स्तर होता है, ठीक है, धर्म, व्यवसाय के आधार पर जो होता है इनमें बहुत अधिक समानता हमें देखने के लिए मिलता है और संगठित होते हैं, ठीक है। तो आज की जो इस क्लास में हम लोग जो है जनजाति को अर्थ और परिभाषा को देखें। अगले क्लास में जो है हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब को हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में जो भी आपके साथ पढ़ने वाले होंगे उन तक भी ये पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी उनकी भी जो पढ़ाई है वो अच्छे से निरंतर चल सके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अपने इस सोशियोलॉजी का जो है सब्जेक्ट है इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से गहराई और एक एक चीज को समझते समझते हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से तब तक पढ़िए। धन्यवाद।